नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पर आज देखते हैं लिंग, वचन और काल, है ना। इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस में पूछा गया था। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का जवाब देना है, बहुत ही आसान पूछा है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर मृत्यु होगा, ठीक है ना। मृत्यु जो आपका है स्त्रीलिंग है। बाकी आपका संकल्प, उत्साह और चक्रव्यूह ये आपके कैसे हैं, पुल्लिंग के उदाहरण आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग बताना है कौन सा होगा। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे आपका गणना होगा, ठीक है ना। जो गणना है आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गणेश की, गढ़ की, गणपति की, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द आपके होते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर कौवा को अगर हम स्त्रीलिंग में लिखना है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, मादा लगा देंगे, बस हो गया। मादा लगा देंगे यानी मादा कौवा। अब खरगोश पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या लिखते हैं, मादा खरगोश लिखते हैं। खटमल हमारा पुल्लिंग होता है, मादा खटमल लिखते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मंत्री शब्द का लिंग क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो मंत्री हमारा न तो पुल्लिंग में है न तो स्त्रीलिंग है ना। ये आपका उभय लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, उभय लिंग होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए पदनाम में लिंग भेद नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यापक हैं, ये सब आपके उभय लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, याद रखिएगा। वैसे तो आपके लिंग जो होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं, एक आपका स्त्रीलिंग होता है और दूसरा आपका पुल्लिंग होता है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अगर हम अपवाद को छोड़कर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग में होते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। ई और बड़ी ई और ऋषि स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। बाकी सभी आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जवाब देना है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगते हैं, सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, भेड़ा होगा। क्योंकि भेड़, देखिए भेड़ शब्द में आप प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द आपका भेड़ा बनाया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका भैंस का भैंसा हो जाता है। तो काफी सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। भाववाचक, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उस उनका लिंग कैसा होता है? अगर हम हट की बात करते हैं ना तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग होगा। जैसे चिकनाहट, चिल्लाहट, बौखलाहट, घबराहट, है ना, ये सब आपके स्त्रीलिंग में ही आते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण विशेषण का क्या रूप होगा? यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। देखिए जो लोग बाद में आ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी संख्या में लोग जुड़ सकें, है ना। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का आंसर क्या होगा। तो पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से जो काल विशेषण का क्या रूप होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी होगा, काली हो जाएगा, ठीक है ना, काली होगा, काली। आगे बढ़ते हैं। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका होगा स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? बहुत ही आसान है, स्त्रीत्व का होगा तो वो आपका स्त्रीलिंग ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका केतली आपका स्त्रीलिंग होगा, बाकी सब आपके पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए बताना है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जमीन जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सबके जहाज, जलपान और जुलूस ये सब आपके पुल्लिंग शब्द आपके होते हैं। इनमें कौन सा पुल्लिंग है? यहाँ पर देखिए पुल्लिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका न्याय हो जाएगा, न्याय आपका पुल्लिंग होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंत्रणा, सभा, मंडली, है ना, तो ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके नहीं होंगे। यहाँ पर डी नंबर होगा पुल्लिंग। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। डी नंबर न्याय ही आपका पुल्लिंग है। चलिए सब स्त्रीलिंग थे। यहाँ पर बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, कौन शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आपका होगा अंधेर, है ना। अंधेर जो होता है ये आपका पुल्लिंग में आता है, बाकी सब आपके क्या है, पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका। देखिए और इसमें और भी आते हैं, अंधेर भी आपका पुल्लिंग में आता है, नक्शा भी आता है ना, काफी सारे आपके आते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारित करिए। तन शब्द का देखिए यहाँ पर लिंग निर्धारित करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है 16 नंबर पे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका भाषा है, ठीक है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है। भाषा शब्द आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगर हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, राइट आंसर संकल्प होगा, ठीक है ना, ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विधुर, विकल्प नंबर डी वाला क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा विधुर। विधुर समझते ही होंगे ना, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है ना। तो ये आपका कैसा है, देखिए विधुर शब्द का है, विधुर पुल्लिंग होता है, इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मृत्यु की हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखिए आपको बताना, बाकी सब आपकी स्त्रीलिंग है, रात, दीमक, वर्षा स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सही सुमेलित करना है ना, सुमेलित कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए साहब क्या है, साहब का मेम होगा, है ना, साहब मेम नहीं कहते, साहब है मेम है, ये तो सिंपल है। पिता का तो माता होगा, है ना। तो यहाँ पर ए नंबर ही तो आपका हो जाए ना, बस ए का देखो मिल ही रहा है चौथा और बी का तीसरा, ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, निम्न प्रश्न जो है आपके लिंग से संबंधित हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर बताना है। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 20 नंबर का आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगर हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा झील। झील आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, ठीक है ना। झील देखिए जैसे आपके क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, है ना, और समुद्र, ये सब आपके तो चलो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी, झील, ये आपके आते हैं स्त्रीलिंग में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी भी आपका स्त्रीलिंग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर देखिए बताना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर का देखिए जवाब देना, आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, आभार होगा, ठीक है ना, आभार होगा, राइट आंसर आपका आभार पुल्लिंग है। बाकी दया, माया और भाषा स्त्रीलिंग आपके हैं। यहाँ पर देखिए बताना, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है 23 नंबर में। तो 23 नंबर में पुल्लिंग आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। यहाँ पे आपका कष्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी होगा, ठीक है ना, बी। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, ये भी देखो वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग की बात करते हैं, यहाँ पर आपका आय हो जाएगा, ठीक है ना, आय स्त्रीलिंग है। बाकी विवाद, रूप, सार, ये सब आपके क्या है, पुल्लिंग है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 25 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका सभा हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र, याद रखेंगे, क्षेत्र यहाँ पर आपका क्या होगा, पुल्लिंग आपका हो जाएगा। इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है 27 नंबर में। तो यहाँ पर आपका गरिमा होगा, गरिमा आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सब आपके क्या है, पुल्लिंग है। दुख, लेख और स्पर्श आपके पुल्लिंग में आते हैं। देख रहे हैं ना, वीडियो परीक्षा में काफी सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका छाछ हो जाएगा, ठीक है ना, छाछ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर पुल्लिंग आपका आहार होगा, ठीक है ना, आहार क्या है, यहाँ पर आपका पुल्लिंग है, याद रखेंगे। बाकी चाहत, रंगत, मेहनत आपके स्त्रीलिंग आपके शब्द होते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अगर हम भील की बात करते हैं तो भील का होगा भीलनी होगा, क्या होगा, भीलनी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है स्त्रीलिंग शब्द बताना, इनमें से कौन सा होगा आपका। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा सनक, याद रखेंगे, सनक जो होता है स्त्रीलिंग है। बाकी आपका सलाद, सारस और सलाम, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग यहाँ पर देखिए 32 नंबर में बताना है क्या होगा। तो स्त्रीलिंग यहाँ पर आपका हरकत हो जाएगा, याद रखेंगे, हरकत होगा। बाकी हुलास और हमला, हवाला, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग वाचक शब्द यहाँ पर देखिए छाटिए कौन सा होगा। तो पुल्लिंग यहाँ पर देखिए फ्लैट, फायल, तलवार, है ना। तो कैमरा जो होता है ना आपका, ये पुल्लिंग में आता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ये आंसर होगा। और जो पायल, प्लेट, तलवार, ये सब आपके स्त्रीलिंग आपके होते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा नेत्र होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा होगा 35 नंबर में। तो 35 नंबर में जो स्त्रीलिंग यहाँ पे आपका होगा ना, यहाँ पर शोभा होगा, याद रखेंगे ना, शोभा। बाकी आपके शस्त्र, पालन, नृत्य, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, सॉरी पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में आपका यहाँ पर शोभा आएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका।
यहाँ पर देखिए बताना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए देव देवी और मामा मामी गधा गधी, ये तो आपका मैचिंग कर रहा है। कांत कांति नहीं होता है, याद रखेंगे ना, कांत कांति नहीं होता, कांत कांता होता है, ठीक है ना, कांत यहाँ पर कांता होता तो सही हो जाता, इसलिए यही वाला हमारा क्या है, जोड़ा आपका सही नहीं है। यहाँ पर देखिए बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर ऋतु होगा, है ना, ऋतु होगा। वैसे भी हमने आपको बताया था ई बड़ी और री जो होता है ऋषि वाला, यह सब आपका स्त्रीलिंग में आता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए 38 में जवाब देना है क्या होगा। तो कवि शब्द का होगा कवियत्री होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए बताना है। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा अहिंसा होगा, ठीक है, याद रखेंगे अहिंसा होगा। बाकी जो आपके हैं ना ये सब आपके पुल्लिंग है, ठीक है ना, किन्नर अंतरी अपरिग्रह ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। लिंग देखिए यहाँ पर बताना मन गढ़ंत, है ना। तो मन गढ़ंत एक विशेषण शब्द होता है, और जो जिस विशेष के साथ प्रयुक्त अगर होता है ना वही लिंग धारण कर लेता है, अतः ये उभय लिंगी होगा, उभय लिंग शब्द है। तो यहाँ पर आपका ना तो स्त्री होगा ना तो पुल्लिंग होगा, ये आपका होगा उभय लिंग होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करिए, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होता है, ठठेरिन होगा, है ना, ठठेरिन होगा, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का देखिए ये भी लेखपाल में पूछा गया था, तो विद्वान का विदुषी होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर भी आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लिंग हो गया ना, अब यहाँ से हमारे प्रश्न जो हैं वचन वचन वाले स्टार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न हमारे वचन के स्टार्ट हैं। अब आपको वचन बताना है, वचन तो वैसे दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंत स्वर के साथ, है ना, यहाँ पर अय चांद बिंदी है लगाया ना, लगा देते हैं, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आएगा जैसे आपका गाय है ना, तो गायें कर देते हैं, है ना, मतलब उसमें मंत्र लगाते हैं ना, गायें बिंदी लगा देते हैं, वही मतलब है। और यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, बहनें, है ना, और कई सारे आपके बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू शब्द है सौदा तक का बहुवचन में क्या रूप होता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उसके रूप में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ठीक है ना। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि सौदा के अंत में गर लगा दें तो नया शब्द सौदागर हो जाएगा, और जिसका अर्थ आपका व्यापारी हो जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर देखिए बताना हिंदी में मय का बहुवचन क्या होगा, हिंदी में मय का बहुवचन क्या होता है, हम होता है, हम, मय का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है ना, वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो यहाँ पर आपका हेतु हेतु मद वर्तमान होगा, जो आपका वर्तमान काल का भेद नहीं होता है, याद रखेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, एक सामान्य वर्तमान होता है, एक तात्कालिक वर्तमान होता है, एक पूर्ण वर्तमान होता है, एक संदिग्ध वर्तमान होता है, एक संभाव्य वर्तमान होता है, 5 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका भूतकाल में आएगा, भूतकाल में भी आपके 5 प्रकार होते हैं, है ना। ये देखिए भूतकाल में भी आपके होते हैं ना, भूतकाल में आपके हेतु मद भूतकाल है, लेकिन ये वर्तमान लिखा है तो वैसे भी गलत लिख रखा था। हेतु 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 मद भविष्य भी आपका आता है, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, सिंपल प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है, 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा, अभी हमने बताया था मैं का बहुवचन हम होता है, ए नंबर हो जाएगा इसका। आगे आगे बढ़ते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी नंबर होगा। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे कली है ना तो कलियां हो जाता है, थाली होता है ना थालियां हो जाता है, लड़की है तो लड़कियां हो जाता है, नारी है तो नारियां हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये आपके हिंदी, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, सदा एक वचन में होता है, वो है आपका प्रत्येक है, याद रखेंगे, प्रत्येक शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना।
यहाँ पर बोला गया ना सदा एक वचन में होता है, वो आपका क्या है, प्रत्येक हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बाकी सब आपके जो है ना ये आपके बहुवचन में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, कथा का बहुवचन क्या होगा? बहुत ही आसान है, कथा का क्या होगा, कथाएं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द यहाँ पर कौन सा है, ठीक है ना, एक वचन शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका नदी हो जाएगा। याद रखेंगे नदी हमारा क्या है, एक वचन है। अगर नदियां कर देंगे है ना, तो ये फिर आपका बहुवचन होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है वचन जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका होगा आटा और आटे, है ना, ये आपका क्या है, सही नहीं है। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर जोड़ा सही नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती हैं, याद रखिएगा, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए विकल्प आपके सभी के सभी क्या थे, सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है, वो आपका है सरसों, याद रखेंगे। विकल्प यहाँ पर बी होगा। सरसों जो है एक वचन बहुवचन दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, है ना, तू का सही बहुवचन क्या होता है, तुम लोग होता है, याद रखेंगे, तुम लोग होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ बी नंबर होगा। चलिए जो लोग बाद में आ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलता रहे। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो वचन की दृष्टि से आपका सखी और सखियां, ये आपका नहीं सही है ना। देखिए सखी और सखियां, सखी और सखियां में आपका मिस्टेक जानते हैं क्या है, ये जो सखी ऐसे लिखना चाहिए था, छोटी की मात्रा यहाँ पे लगाना चाहिए था, है ना। यही आपका क्या है, शुद्ध नहीं है जोड़ा, बाकी आपके सब हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दर्शन, दर्शन शब्द का जो प्रयोग होता है हमेशा बहुवचन में होता है ना। और भी आपके शब्द हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले, जैसे आपका बाल हो गया, है ना, बाल हो गया। और भी है प्राण है, ठीक है ना, प्राण आपका हो गया। आंसू हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ये सब आपके बहुवचन में सदैव प्रयुक्त आपके होते हैं। पति शब्द का अभिव्यक्ति अभिभक्ति के बहुवचन क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, तो पति का होता है क्या होगा, पति का पति ही रहेगा ना, सेम रहता है ना। अभी हाँ अविभक्तिक बहुवचन पति ही होता है, ठीक है ना, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में क्या होता है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, अगर हम एक वचन में बात करते हैं, कई बार अभी हमने कराया प्रत्येक, प्रत्येक हमेशा आपका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? अभी हमने बताया था प्राण, है ना, प्राण, आंसू, अभी जस्ट चर्चा किया था थोड़ी देर पहले, है ना, याद होगा आपको। बस प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, ये सब आपको अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का एक वचन क्या है, जनता, है ना। तो जनता आपका हमेशा एक वचन में आएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वचन है आपका। हिंदी में वचन कितने होते हैं, कितनी बार बताएं? दो बार होते हैं। एक मतलब एक वचन बहुवचन दो ही तो होते हैं, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। वधु, वधु का बहुवचन क्या होगा, वधु का बहुवचन होगा वधुएं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर शब्द बताना है कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका होगा सहायता। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खोटी का होता है खोटियां, है ना, खोटी, राजस्व लेखपाल में देखिए पूछा गया था, खोटी का खोटियां होता है। चाकू क्या होगा, तो चाकू का आपका क्या होगा, चाकू का चाकू ही रहता है ना। चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। कोई इसमें चाकुएं चाकुआ मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर बहुवचन है, देखिए बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पर आपका प्राण होगा। अभी इसके पहले कराया था, देखिए प्राण शब्द कितनी बार आ चुका है आपका, है ना। चलो यहाँ से देखिए 70 नंबर से आपके प्रश्न जो स्टार्ट हैं, यहाँ से आपके शुरू में काल के, ठीक है ना। चलिए वचन लिंग आपके अपकारक की बात करते हैं, तो मतलब काल की। तो काल वाले देखिए, काल वाले तो बहुत आसान होते हैं। राम खाता होगा, इस किस काल का उदाहरण है, सिंपल है। यहाँ पर संदिग्ध क्या है, वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। राम खाता होगा, ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है।
देखिए, जिस क्रिया के संपन्न होने में जो भी संदेह प्रकट होता है परंतु उसकी वर्तमान में कोई संदेह नहीं होता है, उसी को हम संदेह वर्तमान कहते हैं। जैसे गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, है ना, ये सब आपके संदेह। भविष्य नहीं, भविष्य लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये मत सोचिए कि गागी लगा है, ए नंबर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य सही काल वाला विकल्प आपको पहचानिए। यहाँ पर क्या होगा, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, है ना, तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता गाड़ी नहीं छूटती, यहाँ पर आपका क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान काल, इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका होगा मानव पढ़ता है, विकल्प नंबर ए होगा, सिंपल था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा वे आए थे, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। देखिए भविष्यत काल को यहाँ पर पहचानना है, क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैं कल घूमने जाऊंगी, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो भूतकाल में आपका हो जाएगा राम घर गया था, है ना, राम घर गया था, ये आपका क्या होगा, भूतकाल होगा। आगे बढ़ते हैं। वह आई हो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, है ना, अगर वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, तो यहाँ पर आपका काल हो जाएगा संभाव्य वर्तमान होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, वह पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान है आपका, है ना, इस तरीके से आपके होते हैं संदिग्ध वर्तमान की एग्जाम्पल। चलो यहाँ पर बताइए कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, कौन सा काल आसन्न भूतकाल में, यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा मैंने आम खाया है ना, मैंने आम खाया है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वह जाता है, ठीक है ना, वह जाता है, यहाँ पर आपका वर्तमान काल का उदाहरण आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल का काल को पहचानिए। 80 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए ना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामू खाना खा रहा था, है ना, रामू खाना खा रहा था अपूर्ण भूतकाल है, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, खा रहा था कौन सा काल है, यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर भी आपका अपूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस वाक्य में कार्य के समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है ना, इसलिए आपका क्या होगा, अपूर्ण भूतकाली तो होगा। चलिए, राम ने खाना खाया, में खाया होगा, में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संदिग्ध, यहाँ पर भी भूतकाल वाली क्रिया होगी, विकल्प नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है ना, कौन सा भूतकालिक भेद है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, यहाँ पर पूर्ण भूत होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, किस वाक्य में भविष्य काल है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, है ना, ये भी देखिए लेखपाल में पूछा गया था। गा गी गे अगर आते हैं ना तो भविष्य काल तो होता है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अब आप कह सकते हैं लिंग वचन काल, है ना, लिंग वचन काल के 84 प्रश्न थे आज की वीडियो पे, और यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन उसको आसान कहते हैं, अपठित गद्यांश पे जो आधारित प्रश्न आपके बनते हैं, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश पर जो प्रश्न आपके बनते हैं, उसमें एक पैराग्राफ काफी गद्यांश लिखा रहेगा, उससे आंसर आपको छाट के वही हमने आपको छोड़ दिया है। बाकी लेखपाल का आपका पूरा का पूरा हमने सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी बेस्ड आपका था पूरा ये, अब पूरे के पूरे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हमने ले लिए कई एग्जामों के यूपी ट्रिपल एस सी में, इतने सारे वीडियो आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।